चीज़ है भाई, ट्रेडिंग इज ए रेगुलेटरी, वो आपको हर दिन पैसे देता है। जो इन्वेस्टिंग है, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ क्रिएशन करता है। दो चीज़ें, एक पैसे बनाना और पैसे कमाना, पैसे बनाना एंड So, hey guys, welcome back to day 4 of vlogging 4 और vlogging 4 of day 4. So, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ और उठने में भी लेट हो गया था। तो मैं अराउंड वही 10:30 बजे उठा था। एंड आज मैंने कोई ट्रेड वगैरह भी वैसे लिया नहीं। एंड अभी रेडी वगैरह होके जिम जाना शुरू है। ये मैंने सारा सामान ले लिया, गाड़ी में जाके बैग है उसमें डाल देंगे। चलते हैं जिम, चलते हैं। और पहले तो लाइट ट्रेनिंग होगा, उसके बाद हैवीज होगा। तो शुरू करते हैं जिम। कैसे रहेगा, कैसे होगा, आपको जाके बताएंगे। ये तो मेरा क्या है, मैं ना मतलब थोड़ा ऐसा भुलक्कड़ सा हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे फॉर्चुनर की चाबी मैंने हाईराइडर पे रख दी, हाईराइडर की चाबी मैंने फॉर्चुनर पे रख दी, और वैसे कर करके मतलब मैं सारी गाड़ियों का चाबी इधर उधर रख देता हूँ। ऐसे बहुत कम ही टाइम होता है जिस दिन मैं सारे गाड़ियों की चाबी घर लेके जाके उन्हें परफेक्टली उनकी जगह में रखा हूँ। तो अभी जैसे फॉर्चुनर से बैग निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्चुनर की चाबी है। तो ये आदत भी हमारी है, अच्छी आदत है, क्या करें, इतनी अच्छी आदत है ये। अच्छा, मैं 2 दिन से शोरूम में फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, तो आज मेरे को शोरूम में फ़ोन भी करना है। इसको उठाते हैं, इसके अंदर हमने बैग डाल रखा है, इसको निकालते हैं। यहाँ पे मेरे शूज़ वगैरह भी है, और ये मैंने एक यहाँ पे मैट रख रखा था। हो सही है, निकलते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, फिर जिम जाते हैं। मैं थोड़ा कम अनकम्फर्टेबल तो बनूँगा जिम में ब्लॉग करने के लिए, लेकिन देखते जितना हो पाएगा करेंगे, जितना नहीं हो पाएगा नहीं करेंगे। ओके, बाय। तो पहुंच चुके हैं अभी हम, एंड चलते हैं अंदर। धूप तो है आज, लेकिन इतना नहीं है, दिख रहे हैं क्या? तो अभी चलते हैं, एंड उसके बाद कैमरा तो रख दिया अंदर, लेकिन ना अभी जिम स्टार्ट हो गया। सो मैं पहले कर रहा हूँ ट्रेडमिल इन द 5 स्पीड फॉर 3 to 5 मिनट्स, एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो लेट्स गो। जिम तो हो गया है अभी, एंड यहाँ से निकलते हैं। आज ट्रेनिंग आज अच्छा हुआ, एंड मतलब बहुत ऐसे रिलैक्सिंग भी लगा। एंड लास्ट में सर ने अच्छे से क्या हमें स्ट्रेस क्या वो कायरोप्रैक्टिक टाइप भी ये कर दिया, तो जिससे बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं जिम से निकल के, गाड़ी में बैठा, जैसा धूप भी नहीं है तो और अच्छा रहेगा। एंड एक बार ना फिर आपको बताता है कि भाई एक्चुअली ट्रेडिंग होता क्या है। मतलब मैं सोच रहा हूँ आज का जो ब्लॉग का टाइटल होगा वो मैं ट्रेडिंग के ऊपर डालूँगा। एंड जिनको नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है एंड एवरीथिंग, मैं थोड़ा न्यूज़ देता हूँ। तो वह गाड़ी में बैठते हैं, तो ये बाहर खड़ा होकर पूरा ऐसे गरम हो गया होगा। ओहो, इतना आज तो कम गर्म है, फिर भी एक बार मैं एसी से चला के नॉर्मल हो जाता हूँ, जाते रेड बुल पिक करते हैं, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, मैं ये व्लॉग, एक मेन मोटिव मेरा ये व्लॉग डालने का है कि चलो मैं तो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ, मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये चैनल शुरू करने का एक मेन मोटिव ये भी था कि मैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक्चुअली एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे को द रियलिटी ऑफ मार्केट्स और द रियलिटी ऑफ पीपल्स माइंडसेट इन दिस फील्ड, क्या लोग क्या सोचते हैं, या लोग क्या लोग क्या करते हैं, या फिर मतलब जो मार्केट में अफवाह चल रही है और ये चल रही है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मेरे को वो सब लोगों के दिमाग में से क्लियर करना है। हाँ, तो इसीलिए मेरा एक मेन मोटिव ये भी था ये चैनल शुरू करने का कि मैं ये सब के बारे में इंसाइट दूँ लोगों को। सो इस व्लॉग का टाइटल जैसे आपने देखा कि द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग और व्हाट इज ट्रेडिंग। सो भाई देखो, ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आप
अपना डेली ट्रेड्स करते हो और डेली मतलब क्या है, पैसा बनाते हो बाय ट्रेडिंग स्टॉक्स और ऑप्शंस, जो एक बहुत सिंपल एंड नॉर्मल चीज़ है, लोगों ने उसको बस कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं इसको बस ये ले लेता हूँ। अंकल रेड बुल गुट है। हाँ हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, सिंपल टर्म्स में आज के लोगों ने ट्रेडिंग को एंड इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या जुआ समझ रखा है। दैट इज गैम्बलिंग एंड एवरीथिंग। भाई ये गैम्बलिंग नहीं है, हाँ ये एक नॉर्मल एंड प्रॉपर बिजनेस है जो आज के लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड उनको उसका रिजल्ट दिख रहा है। जिस इंसान को रिजल्ट नहीं दिख रहा उसने कहीं ना कहीं तो गलती करी होगी, ठीक है। तो जिस इंसान को रिजल्ट दिख रहा है उसने ठीक किया है। भाई देखो, ट्रेडिंग में आपको जो भी अगर आप करोगे कभी, तो आपको 5-6 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ये सब चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो ये सब चीज़ बिना फॉलो करे, तो कैसे होगा आपको प्रॉफिट। तो आज कोई भी अगर मार्केट में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उनके लिए सबसे पहला ये है कि भाई वो मार्केट के बारे में अगर सीखे, वो पहले ये जाने कि होता क्या है मार्केट एंड कैसा क्या होता है, कैसे क्या काम होता है, एवरीथिंग वो पहले सीखे, पहले जाने एंड उसके बाद शुरू करें। आजकल तो बहुत सारे लोग मतलब बिना सीखे बिना कुछ करे कर ले रहे हैं और उसके बाद ये करते हैं कि भाई लॉस हो जाता है, ट्रेडिंग तो कुछ काम का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ, ये मार्केट है, हाँ एक नॉर्मल सा चीज़ है कि आप अगर एक ट्रेड ले रहे हो, जैसे हम करते थे, मैं करता हूँ, मैं एक्चुअली स्विंग करता हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं करता हूँ। मैं पहले ऑप्शंस करता था लेकिन अभी मैं स्विंग कर रहा हूँ। तो स्विंग इज, हम एक स्टॉक खरीदते हैं, हम उसको 5-6 दिन 10 दिन रखते हैं एंड उसमें 2-3%, 1%, 4% प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट इज स्विंग फॉर मी। स्विंग के अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, स्विंग के अलग अलग लोगों के स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये कि भाई मैं 2-3% के लिए 2-3 दिन 5 दिन वेट करूंगा। मैं महीने में ऑन एन एवरेज 5%, 4%, 3% मेरे को मिलेगा तो मैं खुश हूँ, ठीक है। मेरा ये स्विंग का परिभाषा है। दूसरा क्या होता है, ऑप्शंस। ऑप्शन क्या होता है भाई, जो स्ट्रैटेजी के साथ, जो डिसिप्लिन के साथ सब अच्छे से कर रहा है, तो उसका क्या टारगेट रहता है कि भाई वो आज सुबह एक ट्रेड लिया, उसको अगर ट्रेड मिला तो लिया, नहीं मिला तो आज नहीं लिया। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई मैं ट्रेडिंग के लिए बैठ रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग करूँगा। अगर ट्रेड अच्छा मिलता है तो लेना है, अगर नहीं मिलता है तो मत लो। 20 ट्रेडिंग डेज होता है हमारे इसमें स्टॉक मार्केट में एंड आप उसमें से अगर ये भी कर रहे हो क्या 5, अगर ये भी कर रहे हो तो 15 दिन तो आपके पास बच रहा है ना। 15 दिन में आप 5 दिन और लॉस कर रहे हो तो 10 दिन तो आपके पास बच रहा है ना प्रॉफिटेबल डेज। तो वो चीज़ लोगों को समझना है, ठीक है। तो अब जिसमें एक और बात है, हाँ जैसे ऑप्शंस है, तो ऑप्शन में एक स्ट्रैटेजी होता है। जैसे मेरा क्या स्ट्रैटेजी था जब मैं करता था और अभी भी मैं अगर करूँगा तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मेरे को ट्रेड मिला तो मैं लूँगा, अगर परफेक्ट ट्रेड मिला तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। आज के लिए नो ट्रेड है। सेकेंड बात, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो या तो मैं 15% या 20% स्टॉप लॉस लूँगा एंड उसका डबल, 15 ले रहा हो तो 30% प्रॉफिट, 20 ले रहा हो तो 40% प्रॉफिट मैं लूँगा। अब जैसे कल का ट्रेड मैंने आपको दिखाया था, कल का ट्रेड में क्या है, मैंने 20% का साइकोलॉजिकल ट्रेड रखा था कि 20% स्टॉप लॉस एंड 40% प्रॉफिट एंड उसमें 22 से वो रिवर्स किया था। चलो वो क्या, एग्जिट करने के टाइम हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, हम दिमाग में रखते कि भाई जैसे ही 20 आया हम काट देंगे, जैसे ही 15 आया हम काट देंगे, हाँ मतलब हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे ट्रेड को, हम उसको लगाते नहीं हैं। तो उस केस में अब जैसे कल 20 आया तो मैं कहीं ना कहीं आपके अंदर पता है एक इंस्टेंट आ ही जाता है, कुछ भी हो आपके अंदर एक इंस्टेंट आ ही जाता है कि भाई 1-2% और रख लेते हैं अगर वो रिवर्स हो गया। वो बात कहीं ना कहीं सही है लेकिन हर जगह वो सही नहीं है, ठीक है। और जैसे अगर कल मेरा 20 से 22 से नहीं मुड़ता 25, मेरे तो अंदर इंस्टेंट चल रहा होता कि भाई वो मुड़ जाएगा 30, 40, 50, ऐसा तो मेरा एक दिन में कैपिटल ब्लो हो जाता है। नहीं, अगर मैं 20 का लग रहा हूँ तो मेरा साइकोलॉजिकल 25 में एग्जिट करना ही है भाई। वो 25.5 से भी क्यों ना मुड़ा, मेरे को 25 में एग्जिट करना ही है, मेरा ऐसा है। तो चलो ठीक है, ऑप्शन में आपने 15% का स्टॉप लॉस दिया और 30% का प्रॉफिट दिया, तो हम टारगेट्स को 3 रखेंगे, स्टॉप लॉस को 3 नहीं रखेंगे। अगर हम स्टॉप लॉस को 3 रखते हैं 15, 30, 45, तो हमारा तो आधा कैपिटल एक बार में उड़ गया। हमें वैसे नहीं करना, हमें रखना है 15, 30, 45 प्रॉफिट्स में। पहले 15% प्रॉफिट हो गया 1:1, पहले फिर 30% प्रॉफिट हो गया 1:2, फिर 45% प्रॉफिट हो गया 1:3। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आप अगर
महीने में 5 लॉस कर रहे हो, 15 इंटू 5, 15, 30, 45, 60, 75% आप लॉस कर चुके हो, और आप उसमें से 5 प्रॉफिट कर रहे हो 30% के हिसाब से, 30, 60, 90, 120, 150, मतलब आप लॉस 75% कर रहे हो, प्रॉफिट 150% कर रहे हो, मतलब आप अभी भी 75% के प्रॉफिट में हो। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, ये बात है। अब लोगों को साइकोलॉजिकल सुधारना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड क्या रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है, लोगों को रिस्क रिवॉर्ड समझना पड़ेगा। भाई आज के टाइम में आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है और उसमें आप ऐसे बोल रहे कि भाई मैं एक बार में 5 लाख लगा देता हूँ, मेरा पहला ट्रेड तो प्रॉफिट हो जाएगा 30%, मतलब 5 लाख का 30% हमें मिल गया कितना, 1.5 लाख रुपया, और उसके बाद से मैं देख लूंगा। नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास 5 लाख का कैपिटल, रिस्क रिवॉर्ड, भाई आपको पता है आप दुनिया के गॉड हो और आप आराम से एक ट्रेड में 10,000% कमा लोगे, वैसा नहीं है। आप जितने भी बड़े गॉड हो, आपको पहला 5 लाख का जो कैपिटल है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप पहले 50,000 नहीं, 5 लाख में 2.5 लाख या फिर 2 लाख रुपए आप लगाओगे ट्रेड में, और 2 से 2.5 लाख रुपया या 2.5 से 3 लाख रुपए आप उसको रखोगे रिजर्व में। क्योंकि अगर आप 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आप उसको ये कर देते हो, खत्म कर देते हो, अकाउंट ब्लॉक कर देते हो, तो आपके पास रिजर्व रहेगा वापस से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने 2 लाख रुपए में ट्रेड किया, हाँ चलिए, पहला ट्रेड आपका लॉस जाता है। हम 20 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, हम मानते हैं कि 10 लॉस होगा या 10 प्रॉफिट होगा, या फिर 5 नो ट्रेड होगा, 5 लॉस होगा, 10 प्रॉफिट होगा, जो भी हम मान लेंगे, ठीक है, बाद में। तो अभी के लिए ये देखते, पहला दिन आपका लॉस होता है, वो भी 20% का। तो 2 लाख का 20% ही 60,000, हाँ 40,000 अपना लॉस होता है। तो अगले दिन आपके पास ट्रेड करने के लिए तो 1,60,000 ही रहा। अगर आप 5 लाख में से 2 लाख में ट्रेड करो तो आपका 3 लाख रुपए रिजर्व है। लेकिन अगर आप पूरा 5 लाख में से ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास 2 लाख रुपए ही है, और हम अगर पहला दिन लॉस करते हैं 20% का, हमारे 40,000 उड़ जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट डे क्या रहा, हमारे पास खाली 1,60,000 रुपये रहा अपने ट्रेड करने के लिए। अब भाई 1,60,000 रुपये जो अपने पास ट्रेड करने के लिए रहा है, तो उसमें तो ये भी है ना, चलिए आप सेकेंड डे प्रॉफिट कर लिए इसका 40% का भी प्रॉफिट किए, तो चलिए वो आपको मैनेज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप सेकेंड ट्रेड तो 1,60,000 से कर रहे हैं, अगर आप वही चीज़ 2 लाख से करते हैं तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता और मैक्सिमाइजेशन रहता। अगर सेकेंड ट्रेड भी आपका लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1,60,000 में से भी आपका और 20% चला गया, मतलब 32,000 चला गया, तो 128 रहा, 38, 48, 58, 32, हाँ 128 रहा। भाई आपने तो अपना कैपिटल करीबन कितना 25% गिरा, 40% गिरा दिया है आपका 2 दिन में। तो अब थर्ड ट्रेड करने के लिए आप ऐसा थोड़ी हो कि थर्ड ट्रेड में आप पूरा रिकवर कर लोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अगर अपने पास 5 लाख रुपया है तो हम क्या करते हैं, हम 2 लाख रुपए का ट्रेड करते हैं और 3 लाख रुपए अपने रिजर्व रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा 5 लॉस लगातार भी हुआ तो हमारे पास रिजर्व फंड है, हम उसी अमाउंट में सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर पाएंगे और हम उस लॉसेबल ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना पाएंगे, ठीक है। वो एक मेन फंडा है ट्रेडिंग का, तो वो एक मेन चीज़ है। तो वही है कि मतलब लोगों को पता है, लोगों को ट्रेडिंग जो आपको आके कहते हैं भाई ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि भाई ट्रेडिंग से कौन पैसा कमाता है, कौन नहीं कहता। भाई ट्रेडिंग से लोग पैसा कमाते भी हैं। आज मेरा एग्जांपल नहीं है, मैं तो भाई बहुत छोटा इसमें हूँ। मैं सही बताऊँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि भाई मैं आज किसी के सामने खड़े होकर ये बोल पाऊँ कि हाँ भाई ट्रेडिंग से लोग ने बहुत पैसा कमाए हैं लोग ने, मैंने भी कमाए हैं। लेकिन मेरी वो क्या कहते हैं, मेरा जो ये है मतलब जो भी एक चीज़ है, हाँ वो मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं किसी के सामने खड़ा होकर सामने वाले की बात को इनकार करूँ। लेकिन जो द नॉलेज आई हैव, मैं अपने नॉलेज के बेसिस में ये बोल सकता हूँ कि भाई ट्रेडिंग इज़ ए गुड थिंग। अगर आप उसको डिसिप्लिन से करते हो और उसको अगर आप अच्छे से करते हो, समझ के करते हो, तो जो आप बिजनेस करके रिटायरमेंट आप 40 में 50 में लेने वाले थे वो आप 30 में ले लोगे। अभी जैसे मैं 18 का हूँ, हाँ, एंड 18 में मैं अगर आज मेरे पास फंड्स हैं और आज अगर मैं अपना साइकोलॉजिकल ये करके सब अच्छा करके, मैं ऑप्शन में भी, फॉरेक्स में भी, स्विंग में भी, सब में अगर मैं अच्छा अपना साइकोलॉजिकल चला के अगर मैं फॉरेक्स में
मैंने के दिन के 2 ट्रेड, फॉरेक्स से 24/5 होता है, दिन के 2 ट्रेड लूँ, ऑप्शन में दिन का 1 ट्रेड, चाहे लॉस हो कि चाहे प्रॉफिट हो कि चाहे ट्रेड मिले ना, स्विंग में मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस को, जैसे टारगेट 3% है तो 3% ही लूँगा, स्टॉप लॉस 1.5% है तो 1.5% ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे करूँ तो क्यों नहीं होगा। अगर मैं, और दूसरा चीज़ है कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग और ट्रेडिंग अगर आपने मिला दी, आप दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए और आप दोनों को मिला दिया अच्छे से और बहुत अच्छे से ट्रेड किया, मैं सही बता रहा हूँ, आज अगर मैं 18 का हूँ तो मैं आराम से, मैं चाहूँ तो 30 में मैं ये कर सकता हूँ, रिटायर हो सकता हूँ। लेकिन मेरे को 30 में रिटायर होना नहीं है भाई, मेरे को 10-20 हज़ार करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद ही रिटायर होंगे, क्यों अभी होंगे। तो वही बात है कि भाई अगर पता है दुनिया में हर चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर आपके पास डिसिप्लिन हो और आपके पास वैसा ये हो, क्या कहते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो चीज़ करने की। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैंने गाड़ी सीखी, आज मैं जब गाड़ी सीखी तो मतलब ये भी तो था ना कि अगर मेरे को गाड़ी चलाने का मन ही नहीं है तो मैं तो भाई कभी सीख ही नहीं सकता। मैंने डेडिकेशन दिखाया, आपको डेडिकेशन हर चीज़ में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब ट्रेडिंग जो है, अगर उस चीज़ को अगर आप एक अपने बिजनेस के तरीके से करोगे, जैसे बहुत सारे 12th के बाद बच्चे बोलते हैं कि भाई अभी तो हम बिजनेस में घुसेंगे, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे। मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि भाई ट्रेडिंग में हाँ ठीक है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से करने लग गए ना तो जितना आप महीने में बिजनेस में एक बार में करते हो, हम वो एक दिन में कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना ये है सहन शक्ति है तो वही चीज़ है भाई, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भी एक दुनिया है और इसमें भी दुनिया में लोग बढ़ सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस वाले जैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ जो जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे मेरे पापा हैं, उनके राइस मिल है, हाँ, तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मतलब जब मैं शुरू करने वाला तो 3 साल 3.5 साल हो गया, तो उनको मैंने बोला नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने उनको बोला तो वो समझे, वो सपोर्ट किया। उनका एक ही चीज़ रहता है, जो करना है करो, लेकिन अगर आधे में छोड़े तो नहीं होगा कभी। पूरा करना है, पूरा सीखना है, उस फील्ड में पूरा एंड तक जाना है, तभी अच्छा होगा। एंड तक देखो, ट्रेडिंग में कभी एंड नहीं है। आज मेरे को कुछ एक कॉन्सेप्ट कोई बोल दिया तो मैं वो चीज़ आज नया सीख लूँगा। इसमें सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। इसमें आज तक ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो भाई पूरा आपको ऐसा गॉड ऑफ ट्रेडिंग मिल जाए कि भाई हाँ मैंने पूरा सीखा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कोई नया इंसान, कोई आके एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वैसे तो बोल नहीं पाएगा। फिर वही चीज़ है, जैसे मैं एक किसी से मिला था, वो उनकी 3-4 जनरेशन्स मार्केट में काम कर रही है। उनके एक जनरेशन जब वो मतलब स्टॉक मार्केट BSC NSE का क्या बिल्डिंग का लैंड भी खरीदा नहीं गया था, जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ट्रेडिंग किया जाता था, तब से वो कर रहे हैं। एंड उनको मैंने आज एक कॉन्सेप्ट बोल दिया, उनका दिमाग, उनका क्या है, वो लोग हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो पुराने टाइप के ट्रेडिंग लोग थे ना, वो लोग थे लॉन्ग टर्म वाले, कि भाई आज हम एक स्टॉक ले लेते हैं, हम 1 2 साल 3 साल रख लेते हैं, एंड उसमें जो प्रॉफिट होगा हम उसको निकाल के फिर ये कर लेंगे, ठीक है। तो भाई वो तो सही बात है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताओ, आज आपके पास 10,000 रुपए है, हाँ आप 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास 10,000 रुपए है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई आज मैं SIP कर दूंगा, म्यूचुअल फंड कर दूंगा और लॉन्ग टर्म में डाल दूंगा, मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। 10,000 रुपये तो डाल, 10 साल बाद तो भाई फ्यूचर सिक्योर क्या, 12,000 में फ्यूचर सिक्योर करेगा क्या? 10 साल बाद 12,000 तो मैं ऐसे ही सरकाज़म में बोल रहा हूँ, लेकिन अब 1 लाख, चलो 5 लाख, 10 साल बाद 5 लाख का वैल्यू क्या होगा? 10,000 ही होगा। इन्फ्लेशन जो आपका अपना हाई है 1 लाख ही हो जाएगा। 5 लाख का 1 लाख, आपको 10,000% ही इंक्रीज हुआ। हाँ, लेकिन उस टाइम 1 लाख का वैल्यू भी क्या होगा? उस टाइम तो आप एक फ़ोन लेने जाओगे, आज आईफोन ही आ रहा है 2.5 लाख का, 2 लाख का आता है, जैसे मैक्स वाला। उस टाइम तो आप सैमसंग लेने जाओ, सैमसंग भी तो 1 लाख का आने लग गया है। वो भाई हाँ, सिर्फ फ़ोन ही सारे 1 लाख के आने लग गए। तो उस टाइम में आपको 1 लाख में ऐसा क्या ज़िंदगी मिल जाएगा कि आप बोलोगे मेरे को फ्यूचर सिक्योर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो भी कहता है कि भाई मेरे को फ्यूचर सिक्योर करना है इस कैपिटल से, मैं बोलता हूँ पहले फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फ्यूचर जैसे कैपिटल तो बनाओ। आज आपके पास 10,000 है, आप उसको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बनाओ, तो अगले 5-6 साल में ट्रेड कर करके आप फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस में पूरा अच्छे से सीख गए। हाँ, ऑप्शन में लॉस होता है, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन अगर
4 महीने लॉस दे रहा है, 5 महीने में प्रॉफिट देगा, ये बात कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखे तो 4 महीना लॉस के बाद 5 महीने प्रॉफिट देता ही है। आप 5 महीने तक टिक गए, हाँ, उसके बाद आपके पास 10,000 रुपये बचे, आपने 5 महीने अब महीने का 50% निकाल रहे हो, 5,000 रुपये, अगले महीने 15,000 हो गया, 15,000 रुपये में आपने 5,000 या 6,000 और निकाले, 20,000 हो गया, 20,000 में आपने 10,000 निकाले। तो ऐसे कर करके आप भाई एक अपना कैपिटल तो पहले बेस बनाओ, और उसके बाद ही तो आप बोलोगे ना कि हाँ मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करूंगा। आपका कैपिटल कुछ बना नहीं, आप बोलोगे फ्यूचर सिक्योर करूंगा, तो कैसे होगा? आज जैसे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब में बहुत एक्टिव रहते, स्टॉक बर्नर हो गया, एंड जैसे हमारे ये हैं क्या ब्लूमिंग बुल्स वाले एक सर है, अनिश शायद उनका नाम है, वो हो गए। तो बहुत सारे लोग हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैं उनकी बायोग्राफी या हिस्ट्री तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, जैसे स्टॉक बनने का शायद मैं जानता हूँ कि पहले उसके लॉसेस हुए, बहुत हुए, लेकिन उसने फिर वापस से ट्रेडिंग कभी छोड़ा नहीं, उसने ट्रेड किया कि आज उसका लाइफस्टाइल देख लो तुम जाके। तो भाई ये है ना कि वो बंदा तो ऐसा नहीं बोला था कि भाई मैं 10,000 रुपये हैं, मैं अपना जॉब करता हूँ और 10,000 रुपये मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए लगा दूंगा, 10 साल बाद मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसे थोड़ी है भाई, मेहनत करो, पहले तुम अपना पैसा एक लेवल में पहुंचाओ, जब तुम बोल पाओगे लॉन्ग टर्म में लगाना है, तुम 10 लाख 20 लाख पहुंचो, तभी तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में लगाने में 5 लाख लॉन्ग टर्म लगाओगे और 5 दिन तुम्हारे रिकरिंग करोगे। आज फॉर एग्जाम्पल मेरे तो चलो फैमिली बिजनेस वगैरह भी है, ये भी है, सब है, हाँ, तो चल रहा है। और अगर आज मेरा कुछ ये सब होता नहीं और मैं फिर भी उस टाइम में सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो एक बात बताओ, मैं तो चलो लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया और मेरे फैमिली में कुछ कोई अर्निंग नहीं है, मैं ही सिर्फ अर्निंग हूँ और मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं अभी से लेकर 10 साल तक कैसे कमाऊंगा? हाँ, अगर 10 साल तक मेरे को घर पे मैं पैसे कैसे दूंगा भाई? खाने के लिए, घूमने के लिए, गाड़ियों के लिए पैसे मैं कैसे दूंगा? मेरे को तो पैसे 10 साल बाद मिलेंगे, हमने तो सोच रखा है कि 10 साल बाद जो पैसे मिलेंगे उसी में से करेंगे। तो अभी से 10 साल तक मैं क्या करूँ? अभी से 10 साल को मेरे को अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ेगी ना। वही चीज़ है भाई, ट्रेडिंग इज ए रेगुलेटरी, वो आपको हर दिन पैसे देता है। जो इन्वेस्टिंग है, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग आपको वेल्थ क्रिएशन करता है। 2 चीज़ें, एक पैसे बनाना और पैसे कमाना, पैसे बनाना एंड पैसे से पैसे बनाना। इन्वेस्टिंग इज पैसे से पैसे बनाना, मैंने पैसे लगा दिया, उससे मेरे पैसे बनते गए अपने आप, ऑटोमेशन प्रोसेस। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज पैसे कमाना। आप थोड़े से पैसे लगा के उसमें से अर्न कर रहे हो। आप अगर अर्न करोगे नहीं तो उसको इन्वेस्टिंग में कैसे लगाओगे? आपको पहले अर्न करना पड़ेगा, आपको पहले अपना कैपिटल ग्रो करना पड़ेगा, आपको एक लेवल में आना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप उसको इसमें लगाओगे ना, इन्वेस्टिंग में लगाओगे और अपने फ्यूचर सिक्योर करोगे। बिना उसके आप कैसे कर पाओगे बताओ? तो वही सब चीज़ है। तो आज के लिए ज्ञान इतना ही है, नेक्स्ट ज्ञान और कभी, ठीक है, बाय।